हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दुआ गार्डनिंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। रोजमेरी, जिसे उर्दू में अकलील कोहिस्तानी कहा जाता है, आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी कि घर लाई रोजमेरी की किस तरह हम घर में उगा सकते हैं, लगा सकते हैं। रोजमेरी के साथ साथ थाइम्स को भी आप इसी पैटर्न पे भी उगा सकते हैं। दोस्तों, बहुत से लोग रोजमेरी को गुले मेहंदी भी कहते हैं, जबकि ये गलत है, क्योंकि रोजमेरी और गुले मेहंदी दो अलग अलग पौधे हैं। दोस्तों, ये रोजमेरी का एक पैकेट मुझे 180 रुपये का ग्रोसरी स्टोर से मिला है। आप किसी भी ऑनलाइन ग्रोसरी स्टोर पर या अच्छी बड़ी सुपरमार्केट पे ये पैकेट आप हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, रोजमेरी और थाइम्स को लगाने का ही यही सीज़न है। बाहर के मौसम में या बरसात के मौसम में इसको उगाया जाता है। आप इन दोनों को एक ही तरीके से उगा सकते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे एक बाउल में पानी भरकर, एक प्याले में पानी भरकर इसको इसमें डुबा के रखना है, यानी कि थोड़ी देर इसको भीगना है। और उसके बाद हमने इसकी प्लांटिंग करनी है, यानी इसको लगाना है। दोस्तों, जिस तरह पुदीने की गड्डी से पुदीना घर में उगाया जाता है, इस पर हमारी बहुत सारी वीडियोस बनी हुई हैं, आप चाहे तो विजिट कर सकते हैं। इसी तरह इसी पैटर्न पे हम ये रोजमेरी भी उगाएंगे। और इसको पानी में भिगाना इसीलिए ज़रूरी है कि जो इनका मॉइस्चर लेवल बरकरार रहे। अगर ये पानी जब्स कर लेंगी तभी ये उगने के काबिल हो सकेंगी। अब बात करते हैं रोजमेरी की कलम को किस तरह तैयार करें। तो रोजमेरी की कलम लगाने से पहले हमें इस बात का ख्याल रखना है कि इसमें ऊपर के चंद पत्ते हों और बाकी नीचे के पत्ते हमने हटा देने हैं। और ये एक कलम 3 से 6 इंच तक की होनी चाहिए, यानी कम से कम 3 इंच की और ज़्यादा से ज़्यादा 6 इंच की बड़ी होनी चाहिए। इससे ज़्यादा बड़ी या इससे ज़्यादा छोटी ना लें तो बेहतर है। दोस्तों, रोजमेरी की कलम तैयार करने में जो इसके नीचे के पत्ते हैं वो हमें 2 तरीके से उतारने हैं, यानी कि एक तो हम सटक के इसके सारे पत्ते हटा दें, और एक जो है हम इस कैंची से इसके पत्तों को काट के, यानी कि इसके सिर्फ पत्ते काट लें और पत्तों के साथ जो डंडी लगी है वो मेन डंडी में, मेन ब्रांच में थोड़ी लगी रहे। इस तरह भी हमें इसको करना है। तो 2 तरीके से करने हैं, एक तो कैंची से काटना है और एक सटक के हटा लेना है। जैसे हम पुदीने के पत्ते या कोई भी साग तोड़ते हैं हम, तो इस तरह इसको सटक के निकाल लेते हैं। दोस्तों, रोजमेरी की जितनी भी ब्रांचेज हैं और जितनी भी हमने कलमें तैयार करनी है, उस प्रोसीजर में हमें 5 से 10 मिनट लग जाएंगे। तो इन 5 से 10 मिनट में हमने जो भी कलम तैयार की है उसको पानी में हमने रखना है, यानी कि इसको ऐसे ही नहीं छोड़ देना हवा में कि वो और सूखती रहे। हमें तुरंत, यानी कि फ़ौरन इसको पानी में डालते जाना। जैसे ही हमने पत्ते हटाए नीचे से, और पत्तों में जो भी हम पत्ते हटाएंगे उससे 3 इंच तकरीबन ज़मीन के अंदर होना चाहिए, यानी कि इतने पत्ते हटाने हैं हमें उतनी ब्रांच के कि वो 3 इंच हो, 3 इंच नीचे होगा ज़मीन के और 3 इंच पौधा ऊपर होगा, ब्रांच जो है। तो हमने इस तरह इसके पत्ते हटाने हैं। अगर हम 3 इंची वाली छोटी टहनी ले रहे हैं तो उसके कम से कम 1.5 इंच के पत्ते नीचे से हटाने हैं और 1.5 इंच ऊपर पत्ते रहने देने हैं। दोस्तों, किसी भी पौधे की कलम लगाने का तरीका यही होता है कि उसके जो नोड एरिया हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 नोड एरिया ज़मीन के अंदर दबाएं, ताकि वहाँ से जड़ें निकल सकें। और इसी पैटर्न को मद्देनज़र रखते हुए हमने यहाँ पर 4 से 6 जो नोड एरिया हैं वो ज़मीन के अंदर रखे हैं। रोजमेरी के पत्ते जो है वो हमने हटा देने हैं और उसको ज़मीन के अंदर दबाना है, यानी कि जो ज़मीन के अंदर एरिया दबेगा उसमें 6 या 7 नोड एरिया होंगे 6 इंच वाली टहनी में। दोस्तों, अगर पॉसिबल हो तो जब भी आप रोजमेरी की कलम लगाएं तो इस तरह आप रेन वाटर में इसको डुबा के रखें, यानी कि बरसात का जो पानी हम जमा कर लेते हैं उसमें आप कोशिश करें डुबा के रखें। अगर वो नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आपके पास रूटिंग हार्मोन तो होगा। रूटिंग हार्मोन थोड़ा सा पानी में घोलकर, जो पीने का साफ़ पानी होता है, मीठा पानी, उसमें आपने इन टहनियों को डुबा के रखना है 1 से 2 घंटे। 2 घंटे तक भी आप अगर टहनियों को डुबा देंगे पानी में तो वो अच्छी तरह ऑब्जर्व कर लेंगी पानी में और वो उगने के काबिल हो जाएंगी, यानी कि उनका जो मॉइस्चर लेवल है वो सही हो जाएगा टहनियों में। इस दूसरे तरीके में हमने सिर्फ पत्ते हटाए हैं और पत्तों के साथ जो टहनी लगी हुई होती है, जो डंडी लगी होती है, वो ब्रांच में मौजूद है। अच्छा, आप इसको सीधा खड़ा भी लगा सकते हैं, और अगर ज़्यादा लंबी ब्रांच है, यानी कि 6 इंच की है, 5 इंच की है कलम, तो आपने इसको तिरछा लगाना है। आप ये देख सकते हैं, मैं पहले कैंची से होल बना रही हूँ और फिर इस ब्रांच को लगा रही हूँ कि अगर हम गाड़ के लगाएंगे ज़मीन में तो जाहिर है वो टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी, वहीं से वो क्रैक होगी, वहीं से टूट जाएगी और वो उगेगी नहीं। किसी भी पौधे की कलम तैयार करने के लिए जो मिट्टी हमें लेनी है, जो सॉइल मिक्सचर इस्तेमाल करना है, वो या तो बालू मिट्टी हो ओरिजिनल, और अगर नहीं
तो आप कोकोपीट ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने सिर्फ और सिर्फ कोकोपीट लिया है, इसमें कोई किसी किस्म की खाद इस्तेमाल नहीं की है, बस इसको रेन वाटर से मैंने इसको नम किया है, यानी कि बारिश के पानी जो मेरे पास रखा होता है पौधों के लिए, कलमों के लिए, छोटे पौधों के लिए, वो मैंने इसमें इस्तेमाल किया है। कलम लगाने के लिए जितनी सॉफ्ट, जितनी मुलायम मिट्टी होगी उतनी ही ज़्यादा जल्दी जो है वो कलम कामयाब होगी, यानी कटिंग जो है हमारी जल्दी ग्रो होगी। अगर हम यही बालू मिट्टी की जगह हम इसको चिकनी मिट्टी या सख्त मिट्टी में ले लेते हैं तो वो हो सकता है कि वो कलम ना चले और मर जाए। इसके अलावा चिकनी मिट्टी हमारे कराची में तो नहीं होती है, मुझे नहीं पता चिकनी मिट्टी में किस तरह पौधे लगते हैं, जिस इलाके में हो और लग सकते हो तो वेल एंड गुड, आप उस मिट्टी में भी लगा सकते हैं। दोस्तों कोशिश करें कलम आप जिस भी सॉइल मिक्सचर में लगा रहे हो उसको 1-2 घंटे पहले उसको गीला कर लें, यानी नम कर लें। उसमें इतना पानी डालेंगे ड्रेनेज होल से निकल आए और ऊपर से नीचे तक एक साथ पूरी मिट्टी गीली हो जाए। वरना होता ये है कि मिट्टी सिर्फ ऊपर से गीली होती है और बीच में से वो सूखी होती है। जब भी हम कलम लगाते हैं तो वो कलम हमारी इसलिए भी कामयाब नहीं होती कि मिट्टी का सही से लेवल जो है, मॉइस्चर लेवल, वो हम सही नहीं रख पाते हैं। लोकेशन की बात की जाए तो रोज़मेरी को रखना कहाँ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रोज़मेरी एक ब्राइट इनडायरेक्ट सनलाइट में अच्छा ग्रो होता है, लेकिन जब हम ये कटिंग लगा रहे हैं, कलम लगा रहे हैं, तो हमने इसको डायरेक्ट सनलाइट में यानी डायरेक्ट धूप में नहीं रखना है। हमने इसको ऐसी लोकेशन में, ऐसी जगह रखना है जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रोशनी आए सूरज की और धूप ना आए, यानी कि सिर्फ रोशनी आए। जब हमारी कटिंग कामयाब हो जाए और उसमें नए पत्ते निकलने लगे हैं और वो भी 2-4 इंच के हो जाएं, तब आप इसको हल्की धूप में रख सकते हैं। लेकिन इस वक्त कराची में बहुत ज़्यादा हीट वेव जो है बहुत ज़्यादा हैं और वो पौधे को गला देंगी, पौधे को सुखा देंगी। तो हमने क्या करना है, इसको सिर्फ सुबह की 1-8 घंटे की धूप में रखना है, इससे ज़्यादा नहीं, या फिर शाम की जो ढलती हुई धूप है हम उसमें भी रख सकते हैं। दोस्तों किसी भी पौधे की कटिंग लगाने का थंब रूल ये है कि जब आपने इसको प्लांट कर दिया, यानी कि आपने इसको मिट्टी में लगा दिया, तब आपने इसको हिलाना बिल्कुल नहीं है। जिस गमले में, प्याले में, गिलास में, थैली में, जिस भी चीज़ में आपने इसको लगाया है वहाँ पे इसको हिलाएं नहीं। और रोज़मेरी के जो पत्ते हमने हटाए हैं वो हम फेंकेंगे नहीं, सुखा के रख लेंगे, क्योंकि ये बहुत अच्छे होते हैं किसी भी चीज़ में डालने के लिए। बड़े बड़े होटलों में रोज़मेरी के पत्तों को डाला जाता है डिशेज़ में मुख्तलिफ, और वो बहुत ही महंगे दामों उसके चार्ज किया जाता है। तो आप ये पौधा ज़रूर घर में उगाएं। दोस्तों रोज़मेरी के क्या क्या फ़वाइद हैं, आपको इसको किस तरह यूज़ करना है, किस किस तरह आप इसको अपने खानों में, या इससे बहुत सारी अद्वियात भी बनती हैं, बहुत ही बेनिफिशियल प्लांट है ये। एक दफ़ा आपके घर में उग गया तो साला साल घर में रहेगा। जिस तरह पुदीना एक दफ़ा आपने उगा लिया अपने घर में तो वो कभी ख़त्म नहीं हो सकता। सिर्फ चंद एहतियातें हैं, उसके बाद आपने देखना है कि कितनी जल्दी फलेगा फूलेगा और इतना ज़्यादा हो जाएगा कि आपको इसको दूसरों को भी काट काट के देना पड़ेगा। इस तरह इतनी जल्दी ये हर्ब जो है वो ग्रो होता है। दोस्तों इसके हेल्थ बेनिफिट बहुत ज़्यादा हैं, आप चाहें तो गूगल सर्च कर सकते हैं, इसके बहुत सारे फ़वाइद हैं। आप इसको हेयर मास्क के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं, इसके पौधों को, इसके फ्रेश पौधों को भी इस्तेमाल होता है और इसके सूखे हुए पौधों को भी इस्तेमाल किया जाता है। स्पेशली जो सर्दियां आती हैं उसमें जो सूप वगैरह बनता है, चिकन कॉर्न सूप या कॉर्न सूप, किसी भी तरह का वेजिटेबल सूप, इसमें आप थोड़े से रोज़मेरी के पत्ते सूखे हुए या गीले पत्ते यानी कि फ्रेश पत्ते डालें तो वो बहुत अच्छा, इसकी जो खुशबू है, इसका जो अरोमा है बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आता है। आप इस्तेमाल करके देख सकते हैं। एक दफ़ा ये पौधा आपके घर में लग गया तो बस बेस्ट है। आप चाहें तो बाज़ार से भी इसको ख़रीद सकते हैं, नर्सरी पे अगर ये मिल जाए। हमारे यहाँ कराची में, मैं जिस इलाके में रहती हूँ यहाँ तो नहीं मिल रहा है, ये बहुत मुश्किल से ऑनलाइन मुझे ये शाखें मिली हैं और पौधा मुझे नहीं मिल सका, जिसकी वजह से मैं ये कोशिश कर रही हूँ कि ये ग्रो हो जाए। दोस्तों ये तीसरा तरीका है रोज़मेरी के पौधे को ग्रो करने के लिए। यहाँ पर हमने एक ट्रांसपेरेंट ग्लास लिया है, एक्रेलिक ग्लास जो होते हैं वो टूट गए थे तो मैंने उनको जोड़कर इस तरह इसको DIY इसको प्लांटर बना लिया है एक। अब हमने इसको किस तरह लगाना है वो इम्पोर्टेंट है। दोस्तों इस वक्त बहुत ही ज़्यादा कराची में जो है लू चल रही है, यानी कि तेज़ गर्म खुश्क हवा चल रही है। इसमें जो है प्लांट बहुत मुश्किल से सरवाइव होते हैं। तो हमने ये किया है कि हमने ग्लास के लेवल के अंदर ही पौधा लगाया है, यानी कि इसकी ब्रांच जो है, इसकी जो शाख है, कटिंग है, वो हमने गिलास से ऊपर नहीं आने दी है, ग्लास के लेवल के अंदर ही हमने इसको प्लांट किया है। उसमें आधा हमने गिलास
कोकोपीट से भरा है और आधे में इसको खाली रखा है। यानी कि जो कोकोपीट का जो हिस्सा है उसमें हमने 3 इंच की जो शाख हमने पत्ते हटाए थे वो हमने इसको अंदर डाली है और ऊपर जो है हमने इसको रहने दिया है और चारों तरफ जो है ट्रांसपेरेंट जो हमारी दीवार है ग्लास की उससे होगा ये कि चारों तरफ से ये पौधा गर्म हवाओं से बचता रहेगा, बचा रहेगा। तो हमने ये एक टेक्निक इस्तेमाल की है, आप भी इस्तेमाल करके देख सकते हैं। बेस्ट ये है कि मिट्टी के गमले में जब भी आप इसी तरह की कोई सी भी कटिंग लगाएं किसी भी पौधे की, तो मिट्टी का गमला बेहतरीन है, इस्तेमाल करें। मिट्टी के गमले में ये होता है कि उसमें पोर्स होते हैं और जो नीचे की जो ज़मीन है वो भी नेचुरल तरीके से जो है वो खुश्क होती है, जो मिट्टी है। दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हम रोज़मेरी को कितना पानी दें। तो बहुत सारे पौधे हमारे इसीलिए फेल हो जाते हैं, कामयाब नहीं होते हैं बहुत सारी कटिंग्स और पौधे, कि हम उसको भर भर के पानी लगाते हैं। हम समझते हैं कि गर्मी इतनी है हम उसको पानी लगा दें, ये गलत है। अच्छा, रोज़मेरी बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है पानी के मामले में, तो आप हमेशा रोज़मेरी को बहुत ही कम पानी हो सके तो स्प्रे से पानी दें। यहाँ पे मैंने स्प्रे से इसको पानी लगाया है और बहुत ही इतना पानी लगाए कि नीचे से निकल जाए। और ये सॉइल मिक्सचर हमारा आपको पता है कोकोपीट है, तो आपने इसको इस तरह पानी देना है और उसके बाद इसको ऐसी जगह रखना है जहाँ सिर्फ रोशनी आए और इसको जब भी पानी लगाएं तब ऊपर की मिट्टी खुश्क हो। हमेशा स्प्रे से ही इसको पानी देना है और इसके अलावा इसको भर भर के पानी नहीं देना है। अगर ये पौधा आपके पास नर्सरी से भी आप खरीद के लाते हैं बना बनाया पौधा, तब भी उसमें पानी का यही शेड्यूल है कि जब तक ऊपर की मिट्टी इसकी खुश्क नहीं नजर आए जब तक आप इसको पानी ना लगाएं, वरना ओवर वाटरिंग से ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। दोस्तों ये कटिंग लगाने के 1 हफ्ते के बाद का रिजल्ट है, अपडेट है। आप देख सकते हैं कुछ कटिंग हमें कामयाब होती हुई नज़र आ रही हैं और कुछ कटिंग नाकाम होती हुई नज़र आए। तो जब भी आप कटिंग लगाएं कम से कम 4 से 5 पौधे लगाएं ताकि उसमें से कुछ पौधे तो हमारे चल जाएं। तो इसी तरह दुआ गार्डनिंग के साथ पौधे लगाते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।